तो ये देख रहे थे कि गिरिडीह की जनता क्या कुछ बोल रही थी। और सीधा रुख करते हैं छपरा का, जहां पर हमारे सहयोगी मनोरंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोरंजन, छपरा में किस तरह के वहां पे हालात दिख रहे हैं? वहां पे जो वोटर्स हैं उनके मूड को एक बार देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि वहां की जनता क्या सोच रही है और इस बार किस आधार पर वोट कर रही है। और वहां पर जिस बूथ पर आप खड़े हैं वहां पर किस तरह की व्यवस्था है लोगों के लिए? जी हम अभी खड़े हैं जिला स्कूल के आदर्श बूथ है। यहाँ पे 220, 221 और 222 तीन यहाँ मतदान केंद्र हैं, जिसमें कि आप अभी आपने देखा कि किस तरह सारण के कमिश्नर, डीएम और एसपी और अपने परिवार के साथ सभी ने वो अपना अपना मत डाला है यहाँ पे। क्योंकि व्यवस्था अगर की बात करें तो यहाँ पे काफी चाक चौबंद व्यवस्था है। वहीं पे कुछ लोग हैं जो वोटिंग करने के बाद आप लगातार वोटिंग करने आ रहे हैं और वोटिंग करके जा रहे हैं। हालांकि सुबह सुबह का समय है तो अब भीड़ जो है वो ज्यादा की मात्रा में शुरू हो चुकी है। लंबी लंबी कतारें भी लगनी शुरू हो गई है और फिर दोपहर में कुछ कम और फिर शाम को ज्यादा मात्रा में लोग पहुंचते हैं। जी, वहां पे बूथ पे जितने भी लोग वहां मौजूद हैं वहां पे उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि वो किस आधार पर वोट कर रहे हैं, क्योंकि ये आज के दिन जानना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ है एक यहाँ जिनसे हम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मिराजुद्दीन खान। आप एक बात बताएं कि आपके इस बार का जो 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है, आज मतदान 5वां चरण है, उसमें किस आधार पे लोग वोट करना चाहेंगे? कौन से मुद्दे पे वोट करेंगे? हम लोग विकास के मुद्दे पे वोटिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैंने जिसको वोट दिया है फिर सरकार बन रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हम लोगों को अपार बहुमत मिल रहा है। और लोग चाह भी रहे हैं कि भाई विकास जिसने किया है उसको वोटिंग करें और उसको वोट दें। इसका उदाहरण ये है कि पहले बिजली 1 घंटा मिलता था, 24 घंटा मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बता दें कि विकास के मुद्दों पे वोटिंग किया जा रहा है और यही इनका ये कहना है। आपको हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखा दें कि किस तरह लोग यहाँ लाइन में लगकर अपने वोट देने का इंतजार कर रहे हैं। और इधर क्योंकि यहाँ पे ये आदर्श मॉडल बूथ बनाया गया है और यहाँ पे 3-3 मतदान केंद्र हैं, जो कि शहर के बीचों बीच ये मतदान केंद्र है। और यहीं पे सारण एसपी, डीएम और कमिश्नर के द्वारा यहाँ पे अपना मतदान आम लोगों की तरह जो है वो लाइन में खड़े होकर उन लोगों ने भी अपना मतदान आज यहीं से किया है। जी बिल्कुल मनोरंजन, आपके पीछे जो तस्वीरें दिख रही हैं वो तस्वीरों को देख के साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बूथ पर काफी अच्छे से जो व्यवस्था है वो मुहैया कराई गई है। आप देख शेड काफी लगे हुए हैं, वहां पे शामियाना लगा हुआ है ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। वहां पे जो वो लोग पहुंचे, एक बार बात करने की कोशिश कीजिए। जो लाइन में लगे हुए हैं लोग वो क्या चाह रहे हैं, क्योंकि विकास तो चाह ही रहे हैं, लेकिन विकास में कौन से मुद्दे, कौन सी चीजों की विकास नहीं हुई है, ये वो क्या सोचते हैं, इसको लेकर एक बार बात करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये बुजुर्ग हैं जो कि अपने आज पर्ची लेकर ये अब मतदान देने के लिए अभी जा ही रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं। क्या लग रहा है कि क्या सोचकर आप वोट करने आए हैं? क्या सोच कर मैंने क्या सोच रहे हैं इस बार क्या होना चाहिए? जो आपका चाहिए नहीं, आप विकास के मुद्दे पे वोट कर रहे हैं या किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बता दें कि सभी का ये कहना है कि इस बार का जो वोट है वो विकास के मुद्दों पर वोट है। आपने भी मतदान कर लिया है, क्या नाम है आपका? शाहजादा। क्या इस बार का वोट किस मुद्दों पे आप लोगों ने वोट कर रहे हैं? विकास, दूसरा क्या विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए, शहर का विकास हो, गरीब का विकास हो। क्या बिल्कुल, क्या क्या किस तरह का विकास होना चाहिए? पढ़ाई लिखाई बढ़िया होना चाहिए बच्चों लोग का। सरकारी स्कूल में शिक्षा सही ढंग का नहीं रहता है, सही ढंग का शिक्षा होना चाहिए, बेरोजगारी दूर होना चाहिए। बिल्कुल, आपको बता दें कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है और शिक्षा का है, जिसपे कि लोगों ने इस बार काफी उम्मीद जता कर लोग वोटिंग कर रहे हैं कि अब की बार जो सरकार होगी जिसमें बेरोजगारी दूर होगी और शिक्षा पे खासा ध्यान भी दिया जाएगा। वहीं पे आप यह देख सकते हैं कि अपने लाइन में अपने पारी का इंतजार कर रही है कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। किन मुद्दों पे इस बार वोटिंग हो रहा है? मैं जैसे कि एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए, नहीं कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाए
और एजुकेशन अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल का बेसिकली जो एजुकेशन का जो बेसिकली नीड है उसको समझ करके एजुकेशन में सुधार लाना चाहिए और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि दिखावे के लिए काम कर दे और हम बोल रहे हैं कि नहीं हम बिहार को सुधार रहे हैं, बिहार की जनता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। नहीं, बेसिकली जो चीज है बेसिकली पॉइंट जैसे कि यहाँ का एजुकेशन है, फिर मेडिकल है, हॉस्पिटल में जैसे ऐसे पता चलता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर जाकर देखिए वही हाल है। आज भी जो लोग हैं बैठे हुए पैसा लेकर के सारा काम करे, जो गरीब लोग हैं उन लोग के लिए कोई कुछ नहीं करता है। या फिर जो मिडिल क्लास की फैमिली के लोग हैं, पैसा दीजिए तो काम होता है, नहीं तो नहीं काम होता है। बिल्कुल, बता दें कि अपने वोट के चोट से लोग इस बार काफी तैयार हैं और वोटिंग करके ये उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाला समय जो होगा वो स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए भी अच्छा होगा। जी बिल्कुल, और वोटर्स बहुत ज़्यादा जागरूक दिख रहे हैं मनोरंजन, क्योंकि उनको विकास चाहिए। और सिर्फ उन्होंने बहुत गहन बातें कही कि दिखता बाहर से कुछ और है लेकिन अंदर कुछ और होता है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिहार में विकास बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत है। जिस स्तर से होना चाहिए वैसा नहीं दिखा। नज़र बनाए रखिए मनोरंजन। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे छपरा से, जहाँ पर हमारे सहयोगी मनोरंजन पाठक जुड़े हुए थे। वो बता रहे थे कि किस तरह से वहाँ पर जो वोटर्स हैं बेहद ज़्यादा जागरूक दिख रहे हैं। वोटर्स के पास अपने मुद्दे हैं। वोटर्स लगातार अपने मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट कर रहे हैं। और कई जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कई बूथों पर सुविधाएं बहुत अच्छी मिल रही हैं, लेकिन कई जगहों पर छोटी छोटी त्रुटियों की वजह से परेशानी जरूर मतदाताओं को झेलनी पड़ रही है। हालांकि धूप की वजह से कई ऐसे मतदाता है जो भी घर से नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन सुबह 7 बजे से ही लगातार लाइन में यहाँ पे वोटर्स दिख रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और बिहार की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से कि किस तरह से अलग अलग बूथों पे व्यवस्थाएं की गई हैं वोटर्स के लिए। वोटर्स बेहद ज़्यादा उत्साह से लवरेज दिख रहे हैं और मुद्दे इनके पास ज़रूर हैं, लेकिन जागरूक हमारे वोटर्स दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है विकास भले ना हुआ हो, जिस स्तर से डेवलपमेंट चाहिए थी उस क्षेत्र में भले ना हुई हो, लेकिन अपने वोट का जो प्रयोग है वो उन्हें किसी भी सूरत में करना है, इसको लेकर जागरूक हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि यही जागरूकता जीत कर आने वाले सांसद में भी देखने को मिले। इनकी उम्मीदों पर खरा उतरे वो सांसद। ऐसी उम्मीद के साथ यहाँ पर वोटर्स जो हैं बूथ पर पहुंच रहे हैं।